वीडियो नंबर 1.5.1.1। तो 5.1.1 का क्या मतलब है? गॉस लॉ चल रहा है। 5.1 का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 5.1 पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 5.1 हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन पॉइंट चार्ज वाली, उस पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा मैंने इस बार ये नॉमेनक्लेचर किया है यूज़, ये फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ कि 5.1 का मतलब क्या हो गया। 5.1 का मतलब 5.1 का मतलब हो गया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, 4 पॉइंट हमारा था गॉस लॉ के प्रूफ पे बातें की थी हमने, डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉस लॉ जो मैंने दिया था। फिर हम एप्लीकेशन पे आए 5.1 पे। तो 5.1 के बाद 5.1.1 मतलब हम उस पर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगला क्या होगा 5.1.2, क्योंकि इसी टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अभी। 5.1.3, 5.1.4 ऐसे करके जितने जितने वीडियोस इसके उसके ऊपर बनेंगे, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, उसी हिसाब से हमने किया है। ठीक है, आगे देखना ज़रा न्यूमेरिकल कौन सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज से, देखना ध्यान से, 1 कूलम चार्ज से कितनी लाइंस ओरिजिनेट होंगी। पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा देखो इसको किस तरह से किया है। ये देखो, ये हमारा चार्ज 1 कूलम, इससे कितनी लाइंस ओरिजिनेट होंगी ये पता लगाने के लिए एक लाइन पढ़ो। यहाँ क्या लिखी है मैंने, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही डेफिनेशन है उसकी। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग 1 चार्ज। मतलब एक क्लोज्ड सरफेस में से कितनी लाइंस निकलेंगी। ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस में से कितनी लाइंस निकलेंगी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, इस चार्ज में से जितनी लाइंस निकलेंगी ना, वो सारी की सारी क्या इस सरफेस से पास होंगी या नहीं होंगी, पहले ये बताओ। बिल्कुल होंगी। और इस किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितनी लाइंस पास होती हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट। बस ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। यहाँ से जितनी लाइंस ओरिजिनेट होंगी, क्या सारी की सारी इस स्फीयर में से पास करेंगी। दिस इज अ स्फीयर। क्योंकि कुछ लाइंस मैं यहाँ बना नहीं पाता हूँ जो ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, साइड पे जाती हैं, जो 2D पेज पे नहीं बनाई जा सकती। इसलिए ये एक्चुअली स्फीयर है। और ये लाइंस सिर्फ इस पेज वाली नहीं है, ये ऊपर नीचे चारों तरफ हैं। इसलिए गॉसियन सरफेस भी जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, वो ये पूरा स्फीयर बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जितनी लाइनें इधर से निकलेंगी। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या इसका रेडियस मैटर करेगा? इतना लिया होता तो भी उतनी लाइनें जाती। देखो ना, इसमें से कितनी लाइनें पास की हैं इस वाले जो नया बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से बड़े वाले में से 7 और बड़ा बनाऊँ तो भी 7। तो ये 7 तो बनाई है, 7 नहीं बोल देना। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू फाई ई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग 1 कूलम चार्ज। ठीक है, और वो हमें मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन E नॉट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ठीक है, Q अपॉन E नॉट। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको, Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट। Q दिया है 1 कूलम। एप्सिलॉन नॉट को ना मैं, आप ध्यान दो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना जरा एक चीज़, और हमेशा याद है, इक्वल टू K होता है। यानी कि अगर मुझे 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 पाई K। ठीक है, क्योंकि अब मैंने K तो याद रखा हुआ, कौन बार बार एप्सिलॉन नॉट को भी याद रखे, आना तो वो भी चाहिए, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ आपको 4 पाई K। तो 4 पाई K क्या हो गया, ये 9 × 10⁹ है, तो पहले पाई को ऐसे ही रखो, तो क्या नहीं बना ये 36 × 10⁹ पाई, 9 पाई, यानी 36 पाई × 10⁹ वो देखो मैंने लिखा हुआ नीचे, ये सारी कैलकुलेशन की हुई है, आपको समझ आ गई। यूनिट्स तो वही आएंगे। आप बोल सकते इतनी लाइंस पास करेंगी, इतनी लाइंस ओरिजिनेट होती हैं 1 कूलम चार्ज से। याद रखना चाहते हो तो याद भी रख सकते हो। ये सारी पाई की वैल्यू डाल के ये आंसर आता है 36 पाई × 10⁹ लाइंस
ओरिजिनेट्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलो देखें, अब एक और क्वेश्चन मैंने लिखा जिसको मैं इधर ही सॉल्व कर दूंगा। देखो, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले कि ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया था, गॉसियन सरफेस फिर से बनाया, हाइपोथेटिकल था, क्या दिया था क्वेश्चन में? नहीं दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। पहले से ही दिया हुआ कि स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हॉलो स्फीयर क्या गॉसियन सरफेस है? बिल्कुल है। तो कई बार हाइपोथेटिकल होता है, कई बार गिवन भी होता है, दोनों केसेस में उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, ऑफ रेडियस, दिस रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको मालूम है, उसके अंदर यहाँ पे इतना चार्ज है, ये वैल्यू दी हुई है माइक्रोकूलम्स में। ठीक है, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पूछी है, मैं बताऊंगा आपको। फ्लक्स डेंसिटी मतलब अपॉन एरिया भी करना है, अपॉन मीटर स्क्वायर भी करना है। जो आंसर आएगा, मतलब हम बोलेंगे फ्लक्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी। नोट करके रखना, सिर्फ इतना ही सही चेंज है, मेन काम वही है, फ्लक्स निकालो। अगर सिर्फ फ्लक्स निकालना होता तो इस रेडियस का कोई काम नहीं है। बताओ ना आंसर क्या आएगा इसके अंदर? जो है क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही, क्यू की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने अभी आपको समझाई कैसे लेनी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की 4 पाई के। लेकिन फिर ये 0.5 का कोई रोल है? बिल्कुल है, जब एरिया निकालना होगा। आपको बड़े अच्छे से मालूम है, दिस इज़ अ स्फीयर और सरफेस ऑफ द थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बड़े अच्छे से मालूम है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या करोगे आप पहले निकालोगे फाई ई, और फाई ई को डिवाइड कर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर के साथ, इसलिए आर का काम है। अगर सिर्फ फाई ई पूछा होता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा होता तो फाई ई निकालना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है तो इसलिए अपॉन एरिया भी करना है। एरिया किसका? स्फीयर का। कितना होता है सरफेस एरिया स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। और फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम करेंगे, और ये अल्टीमेटली आप अपनी कॉपीज़ पे करो। इसमें ये मेरे को एक बात आपको बतानी है, प्लीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछा होता तो समझ जाना कि रेडियस जो दिया होगा वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फिर रेडियस का कोई काम नहीं था अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा होता। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा सकता है पेपर में रेडियस दे के, लेकिन उस रेडियस को आपको इग्नोर कर देना है, रेडियस का कोई काम नहीं है। थैंक यू।